छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। हमें जगह जगह घूमने की यात्रा के बारे में हम सब सोचने लगे हैं। क्या आपने कैलाश के बारे में सोचा है? बड़ी ही रोमांचक और खूबसूरत जगह। उत्तराखंड के सुदूर हिमालय अंचल से शुरू होने वाली आदि कैलाश यात्रा अध्यात्म और लंबी यात्राओं में रुचि रखने वालों के लिए किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं। करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये हिम आच्छादित पर्वत शिखर छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की तरह ही कैलाश में उतना ही रोमांचक और खूबसूरत से लबरेज है। कैलाश मानसरोवर की यात्री भी इसी मार्ग से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। महाकाली नदी के किनारे बसे पिथौरागढ़ जिले की सीमांत इलाके धारचूला में सड़क मार्ग के जरिए आप तवा घाट तक पहुंचते हैं, जहां से आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। रास्ते में आपको नेपाल के अपी पर्वत शिखर की चोटियां दिखाई देती हैं। अंतिम बिंदु पर आकर जब आप छियालेख नाम की चोटी पर पहुंचते हैं तो इसकी खूबसूरती यात्रा के दौरान हुई थकान को मायने तक नहीं देती। हिमाच्छादित पर्वत, सुंदर बुग्याल, उनमें खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखकर दिल खुश हो जाता है। यात्रा के अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए कर्बी यांग नाम की जगह से गुजरना होता है। भारत तिब्बत व्यापार जब अपने चरम पर था तो यह जगह इतनी समृद्ध थी कि इसे छोटा विलायत कहने लगे थे, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व हुए भू अपरदन की वजह से ये गांव कई फीट नीचे धंस गया। यहाँ के रहवासियों को विस्थापित होना पड़ा। यहाँ मौजूद घरों की नक्काशियों में आज भी उस समृद्धि की झलक देखी जाती है। गर्बियांग के बाद नाबी होते हुए आप गुंजी नाम की बसावट तक पहुँचते हैं। कूटी, याकती और काला पानी नाम की नदियों के संगम पर बसे इस छोटे से गांव नेपाल के अपी पर्वत के बेहद शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। कूटी यांगती नदी के किनारे बसी इस घाटी का नाम पांडवों की माँ कुंती के नाम पर पड़ा। कहा जाता है स्वर्गारोहण के दौरान पांडव अपनी माँ के साथ यहीं रुके। बर्फीले पहाड़ों से घिरे इस बेहद आकर्षक गांव में आपको 100 साल से पुराने घर नजर आएंगे, जिनका स्थापत्य देखने लायक है। इन पारंपरिक घरों के खिड़की दरवाज़ों पर की गई नक्काशियों को देखकर तो यही लगता है कि किसी दौर में यह जगह कितनी संपन्न थी। 4 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब समुद्र तल से करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आप कैलाश नाम के इस उन्नत हिम शिखर के सम्मोहन में खो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग नाम की जगह के पास मौजूद आदि कैलाश के चरणों को धोती पार्वती झील की सुंदरता, इस जन्नतशून्य इलाके से दूर से आती बर्फीली हवाओं की आवाज़ मिलकर यहाँ होने के अनुभव को अलौकिक बना देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पहुँचना है तो आपको पंतनगर या देहरादून तक फ़्लाइट की सुविधा मिलती है। काठगोदाम तक आप ट्रेन से जा सकते हैं, उसके आगे सड़क मार्ग से जाना होता है। बस या टैक्सी से आप धारचूला के आगे तावा घाट नाम की जगह पर आते हैं, जहां से आदि कैलाश के लिए पैदल ट्रैक शुरू हो जाता है। हालांकि अब आदि कैलाश तक सड़क बन गई है। सर्दियों के मौसम में इस इलाके तक नहीं पहुंच सकते। बरसात में भूस्खलन का भय रहता है। गर्मियों के मौसम में खासकर जून से लेकर सितंबर तक यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। तो अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हैं तो ये वाली यात्रा बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको और इससे और जानकारी प्राप्त करनी है तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपनी यात्राओं का अनुभव हमारे साथ शेयर करें।